कैंची धाम में उस दिन कुछ अलग सा वातावरण था। साधारण ग्रामीणों या साधकों के बजाय उस दिन आश्रम में बड़े अधिकारी, प्रतिष्ठित उद्योगपति और शेयर बाजार से जुड़े लोग आए थे। नीम करोली बाबा अपने सामान्य ढंग से बैठे थे, कंबल ओढ़े, सहज निश्चिंत। पर सामने बैठे लोग असाधारण थे। रेशमी कुर्ते, साफ सुथरे जूते, चमकते चेहरे। बातों का विषय भी वैसा ही था। शेयर बाजार, सोने की कीमतें, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। बाबा चुपचाप सुनते रहे। फिर अचानक उन्होंने कहा, सोने का भाव गिरेगा, रूस अंतर्राष्ट्रीय बाजार से सोना खरीदना बंद कर देगा। लोगों ने सुना, कुछ ने इसे साधारण टिप्पणी समझा, कुछ ने मन में रख लिया और बात वहीं समाप्त हो गई। करीब 1 महीने बाद एक प्रभावशाली मध्य वयस्क व्यक्ति आश्रम पहुंचा। रेशमी कुर्ता, सफेद जैकेट, गंभीर चेहरा। उसे प्रसाद मिला पर वे उठा नहीं, जैसे किसी अवसर की प्रतीक्षा कर रहा हो। धीरे धीरे अन्य लोग चले गए। कमरे में शांति छा गई। तभी उसने जेब से मोटी गड्डी निकाली और बाबा के आसन के सामने रख दी। बाबा ने सहजता से पूछा, ये क्या है? वे व्यक्ति झुककर बोला, बाबा ये आपके भंडारे के लिए है। आपने मुझे बहुत बड़े नुकसान से बचा लिया। मैं सोने का व्यापारी हूँ। जब आप बढ़ रहे थे मैं और खरीदने वाला था। यहाँ आया था तब आपने कहा था कि भाव गिरेंगे। मैंने तुरंत अपना कुछ माल बेच दिया। मुझे भारी लाभ हुआ। ये उसी का अंश है। उसकी आवाज में कृतज्ञता थी, पर उसके शब्दों में एक और भाव भी था, जैसे वे कोई ऋण चुका रहा हो। बाबा ने आश्चर्य जताते हुए कहा, अच्छा अच्छा, जैसे इस सब का कोई ज्ञान ही ना हो। फिर दादा की ओर मुड़े। दादा, तुम्हें पैसे चाहिए? नहीं बाबा, मुझे नहीं चाहिए। दादा को नहीं चाहिए तो हम इन पैसों का क्या करेंगे? व्यापारी ने विनती की। बाबा, कृपा करके स्वीकार कर लीजिए। पर बाबा ने स्पष्ट इनकार कर दिया। वे व्यक्ति निराश होकर चला गया। उसके जाने के बाद बाबा ने दादा की ओर देखा। दादा, इतना पैसा गया, तुम्हें अफसोस हो रहा होगा। दादा ने स्वीकार किया। हाँ बाबा, इतना धन भंडारे के काम आ सकता था। बाबा मुस्कुराए, फिर गहरी बात कही। दादा, मनुष्यों से क्या लेना? उनके पास है ही क्या? देने वाला तो भगवान है। सब कुछ उसी का है। कुछ क्षण रुक कर बोले, तुम समझे नहीं वे क्यों दे रहा था। वे भेंट नहीं थी, वे मेरा खरीद मूल्य था। दादा चुप। बाबा ने समझाया, अगर मैं ले लेता तो हर बड़े सौदे से पहले वे यहाँ आता, सलाह लेता और सोचता, उसका मुझ पर अधिकार है। बाबा ने उस दिन एक सूक्ष्म अंतर स्पष्ट किया। भेंट वे है जो प्रेम से दी जाए, बिना किसी अपेक्षा के। सौदा वे है जिसमें भविष्य की अपेक्षा छिपी हो। व्यापारी ने जो धन रखा था वे धन्यवाद से अधिक एक निवेश था, और संत के साथ निवेश नहीं चलता। पर यह भी सत्य था, हर भेंट बाबा अस्वीकार नहीं करते थे। कई भक्त प्रेम से धन या सामग्री लाते। बाबा कहते, यह हनुमान जी के भंडारे के लिए है, और स्वीकार कर लेते। कभी किसी को स्वयं कहते, इतना अनाज दे दो, इतने कंबल भेज दो। पर वहां अपेक्षा नहीं होती थी, वहां प्रेम का प्रवाह होता था। कई भक्त तो ये मानते थे, जो कुछ हमारा है वे भी उन्हीं का ही है, हम तो केवल वापस कर रहे हैं। उस दिन दादा को समझ आया, संत को धन की आवश्यकता नहीं, उसे स्वतंत्रता की आवश्यकता है। यदि वे एक बार भी ऐसे धन को स्वीकार करते जिसमें भविष्य की अपेक्षा छिपी हो, तो लोग उन्हें भविष्य वक्ता बना देते, व्यापार सलाहकार बना देते। पर वे तो मुक्त थे, वे किसी सौदे का हिस्सा नहीं बन सकते थे। एक छोटी सी घटना में एक बड़ा सत्य छिपा है। धन स्वयं समस्या नहीं है, पर उसके पीछे छिपी अपेक्षा बंधन बन सकती है। संत के पास धन आ सकता है, पर संत धन के पास नहीं जाते। और अंत में वही सत्य रह जाता है, देने वाला मनुष्य नहीं, देने वाला परमात्मा है। बाकी सब केवल माध्यम है।